subscribe and press the bell icon for latest updates. तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों को अब पेट्रोल डीजल बेचने पर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। जो घाटे में चल रही थी ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह, एचपी, भारत वगैरह, वो सभी कंपनियां अपना घाटा कवर कर चुकी हैं और अब सभी कंपनियां प्रॉफिट में चल रही। तो उम्मीद है कि आपको आने वाले कुछ समय में पेट्रोल डीजल पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको पता होगा, कल ही देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया था, अब हर महीने तय होंगे घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सीएनजी और पीएनजी भी आज शनिवार से सस्ती होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने इन नेचुरल गैस के प्राकृतिक गैस के दाम तय करने का फॉर्मूला बदल दिया। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी कल ही दी है कि आज से सीएनजी के और पीएनजी के दाम 6 से 8 रुपए तक कम हो जाएंगे। इस टेबल में देख सकते हैं आप अभी देश के अलग अलग शहरों में क्या प्राइस चल रही है और गिरावट के बाद कितनी हो जाएगी। महानगर गैस ने भी सीएनजी की कीमत में 8 रुपए और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए कटौती की घोषणा कर दी है मुंबई में। अच्छा, इसके अलावा 120 रुपए तक रसोई गैस जो एलपीजी सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, वो भी सस्ता हो सकता है। सरकार के इस फॉर्मूले से ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि उस सिलेंडर का अभी दाम करीब 1200 रुपए है, 1150-1200। तो 10% की गिरावट अगर इसमें आती है तो वो भी 120 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। हालांकि ये एलपीजी गैस सिलेंडर में गिरावट कब से आएगी, इस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा। खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए अगली बड़ी खबर, पीएम गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। देश के इंडियन रेलवे की तरफ से ये संबंधित 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनका मकसद है लॉजिस्टिक की लागत में कमी लाना। वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया। जिन पुलिस वालों को पहले अवकाश मिल चुके हैं उनके भी रद्द कर दिए गए हैं। जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, तो यही वजह है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई है। और अमृतपाल के आत्मसमर्पण की अफवाहें भी चल रही है। ऐसी अफवाहें भी न फैलाने का आग्रह किया पंजाब पुलिस ने। अच्छा, वहीं पंजाब के सिक्कों में इस माहौल पर अब एक बड़ी खबर आ रही है कि अकाल तख्त के जत्थेदार ने ऐलान किया कि सरेंडर कर दे अमृतपाल सिंह, डर का माहौल न बने। अकाल तख्त जत्थेदार बोले, तलवंडी साबो में फ्लैग मार्च से माहौल बिगाड़ा जा रहा, सरकारें पंजाब को दबाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देगा सऊदी अरब। अब IMF से भी लोन मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री को मीटिंग के लिए यूएस जाने की फुर्सत तक नहीं है। खैर, भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया और अब देखिए भारत के नोटिस से पाकिस्तान मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि पर सुनेगा दिल्ली की बात। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर साइन किए थे और इस पर अब पाकिस्तान को भारत की बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान कंट्रोल करने की ताकत चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं चाहता। अच्छा, इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा कांग्रेस की राजनीति में बड़ी फूट नजर आई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे, जबकि उनके पापा अभी भी कांग्रेस में हैं और ये बीजेपी में आ गए। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ बड़े दिग्गज कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आजकल राजनीतिक सियासत में बड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है। और इधर देखिए राजस्थान में भी CP जोशी बोले कि कांग्रेस ने राजस्थान को तालिबान जैसा बना दिया। वो बोले कि वर्ग विशेष को खुश करने में जुटे, CM को सपने में नजर आती है RSS। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी कहा सचिन पायलट से कि आप अपनी नई पार्टी बनाएं, हम गठबंधन करेंगे। बार बार अपमान सहने की जगह कांग्रेस छोड़ ही दे सचिन। अच्छा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर भी कहा कि बड़े अस्पतालों को फ्री करना पड़ेगा इलाज। ऐसे नियम बनाएंगे हम कि हॉस्पिटल खुद ब खुद राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ेंगे। अच्छा, वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों की पुष्पा 2 फिल्म का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है। अल्लू अर्जुन की धमाकेदार वापसी देखने को मिली। बर्थडे से पहले फैंस को ये सरप्राइज दिया गया। वैसे आपने पुष्पा फिल्म देख ली या नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आमदनी सीमा को बढ़ा दिया। पहले इसमें नियम था कि 2 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को ही बुढ़ापे की पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया। यानी अब 3 लाख रुपए सालाना आय है तो भी आपको बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब, इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने 250 रुपए पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की है बजट में। तो इस तरह से अब 2500 रुपए की बजाय 2750 रुपए हर महीने बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी हरियाणा में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है उसमें जाति नंबर 22 का विरोध देखने को मिला। थर्ड जेंडर को इससे आपत्ति है। वो बोले कि हम जाति नहीं बल्कि जेंडर हैं, सरकार 1% रिजर्वेशन दे हमें। जो ट्रांसजेंडर लोग बाग है उनकी कम्युनिटी ने बिहार सरकार की इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पढ़ाई को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब साल में 180 दिन पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को कॉलेज में बिताने होंगे न्यूनतम 5 घंटे। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा में इस तरह के नए नियमों की घोषणा की गई है। अब राज्य के कॉलेजों
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 180 डेज स्टडी कंपलसरी होगी। इसको लेकर कुछ और नियम आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, पहली बार आदि कैलाश तक भी गाड़ियों से जा सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड में बीआरओ ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई 130 किलोमीटर लंबी सड़क। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 4 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इस साल से ही श्रद्धालु पहली बार तावा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक अपनी गाड़ी या वाहनों से जा सकेंगे, है ना। मतलब ये नई सुविधा मिलेगी क्योंकि 20,000 फीट ऊंचाई पर 130 किलोमीटर का नया रोड बना दिया गया। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। देखिए प्लास्टिक का टेंशन जल्द खत्म हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस तरह की नई तकनीक खोज निकाली है कि जो मशरूम आता है ना, मशरूम, उससे मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट्स बन सकेंगे। जो अभी प्लास्टिक के बनते हैं ना, उसकी जगह मशरूम से भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख का महीना शुरू हो चुका है। आज द्वितीया हो गई, कल से वैशाख शुरू हो चुका। ऐसी मान्यता है कि वैशाख महीने में पूजा पाठ के साथ साथ जूते, चप्पल, पीने का पानी और छाते वगैरह का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर भी ठंडा पानी चढ़ाना चाहिए क्योंकि वैशाख महीने में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु श्रीहरि की पूजा का महीना भी इसे कहा जाता है। 7 अप्रैल से लेकर 5 मई तक वैशाख मास रहेगा। स्नान दान और विष्णु अभिषेक से पुण्य बढ़ता है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, बेटियों के नाम टीका। पंजाब में सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन फ्री है। सिक्किम में 97% बच्चियां सेफ हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार भी ये पहल करे तो हर साल 1000 लड़कियों की जान बचाई जा सकती है अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाना शुरू कर दे 9 से 14 साल तक की बच्चियों को। तो वैसे भारत सरकार ने प्लान बनाया है, पंजाब सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। यहाँ 9 से 14 साल तक की बच्चियों को HPV वैक्सीन फ्री लगने जा रही है। और दोस्तों इसी साल जून से केंद्र सरकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम में भी इस वैक्सीन को रूटीन टीकाकरण में शामिल कर देगी, जिससे कि बच्चियों को भविष्य में भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, है ना। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, ESI स्कीम का दायरा बढ़ा। अब 610 जिले इस स्कीम में शामिल होंगे। कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज और बीमा भी। दरअसल सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले कि सरकार ने 31 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ESI योजना को नोटिफाइड कर दिया है। और इस तरह से इस स्कीम का विस्तार अब देश के सभी राज्यों के देश भर के 610 जिलों में शामिल हो चुका है। अभी दोस्तों देश भर में 160 ESI हॉस्पिटल है और मोदी सरकार आगे भी प्लान बना रही है कि देश में ESI हॉस्पिटल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा बड़ी खबर देखिए, मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बोले कि ये गर्व का दिन है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन ने शादी की। हरियाणा की सविता पुनिया का NRI से विवाह हुआ। दूल्हा परिवार ने सुगुन में 1 रुपया लिया। ये हरियाणा सिरसा के जोधका गांव की रहने वाली है। इन्होंने कनाडा के अंकित बलारा से शादी की है। राष्ट्रपति से भी ये सम्मानित हो चुकी है। अच्छा भाई देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश को चिट्ठी लिखी और कहा कि PM का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरा हो सकता है। मोदी की एजुकेशन पर भी सवाल उठाए। बड़ी खबर है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। जो संत राजनीतिक दलों में है वो हिंदू महात्मा नहीं, मदरसों की तरह स्कूलों में भी धार्मिक शिक्षा दी जाए। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के रीवा में आ सकते हैं देश के PM मोदी। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाने में प्रशासनिक तैयारी हुई शुरू। वही देखिए, हरियाणा के लोगों की शिकायतें अब ट्रैक भी होंगी। समाधान के लिए जन संवाद पोर्टल से शिकायतों पर नजर रखी जाएगी। और यहाँ तक कि लोग बाग सरकार की इस नई पहल पर सुझाव वगैरह भी दे सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं। CM विंडो में यह नया मॉड्यूल जोड़ा गया। अच्छा इसके अलावा हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि सरपंच और पार्षद अब बाल विवाह रोकेंगे। पिछले 7 साल में 7% ग्राफ बढ़ा हरियाणा में बाल विवाह का। हिसार और मेवात में सबसे ज्यादा बाल विवाह के केस सामने आते हैं। तो ऐसे में अब अपने अपने गाँव के अपने अपने एरिया के सरपंच और पार्षद की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके आसपास के एरिया में कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य महिला आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर है, राजस्थान में शराब और बियर हुई महंगी। सरकार ने MRP बढ़ा दी है। 60 रुपए तक रेट बढ़ चुकी है। कंपनियों को इससे फायदा भी मिलेगा। अच्छा मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर निकाय चुनाव का शुभारंभ तो करेंगे ही, साथ ही 1300 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। वह देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले राज्य के लोगों से कि आप शराब पीना बंद करें। इससे पहले कि सरकार शराबबंदी कानून लागू करे, आप खुद ही शराब पीना छोड़ दें। लोगों की जान जोखिम में डालने जैसी कोई योजना नहीं लाना चाहता मैं। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपको इस राज्य के 30 जिलों में से 14 जिलों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। कभी भी प्रकृति भीषण नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल उड़ीसा राज्य का लगभग आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन की चपेट में है और राज्य के 30 में से 14 जिले काफी जोखिम में हैं। इन जिलों में कभी भी जल का संकट आ सकता है, बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है पानी वगैरह को लेकर उड़ीसा के जिले, और इसलिए सरकार ने पहले से ही जल संरक्षण परियोजना को भी मंजूरी दी है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, चीन सीमा पर भारत लगाएगा सोलर टेलीस्कोप। पेंगोंग लेक पर तेजी से इसका काम भी चल रहा है और हमारे देश के वैज्ञानिक भी इस बात से खुश हैं कि आखिरकार भारत सरकार की मदद से अब वैज्ञानिक भी चीन सीमा पर भारत का झंडा फहराने की तैयारी कर चुके हैं। देश भर के 75 वैज्ञानिकों की टीम इस काम के लिए जुड़ी हुई है और ये जो टेलीस्कोप लगेगा दोस्तों, इसका काम ये रहेगा कि सूर्य की स्टडी की जाएगी। इससे सूर्य का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, है ना। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया और यूपी में रोडवेज के बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे अब शिक्षक यानी कि टीचर्स। टीचर का स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और इस स्मार्ट कार्ड के जरिए ही उत्तर प्रदेश की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे सरकारी टीचर। हालांकि इसमें एक नियम होगा कि एक साल में अधिकतम 4000 किलोमीटर की यात्रा स्मार्ट कार्ड के जरिए टीचर्स फ्री में कर पाएंगे यूपी में, है ना। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब कर सकेंगे स्थापित रीति रिवाज से शादी। हिंदू विवाह अधिनियम 2017 पाकिस्तान में भी लागू हो चुका है। और देखिए एक और नया नियम कि हिंदुओं की शादी कराने के लिए अब पाकिस्तान में पंडितों को चरित्र प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान में विवाह के लिए इस तरह के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और तेलंगाना का दौरा करेंगे। यहाँ तिरुपति को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा भी देंगे और इतना ही नहीं, 11,300 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी करेंगे। ये तेलंगाना से दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है, जो किस रूट पर चलेगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण यानी कि रीडेवलपमेंट की भी नींव रखेंगे। पीएम ने कहा कि इससे अनगिनत लोगों को लाभ मिलेगा। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को भी रेगुलेट करने की मांग की जा रही है। भारत सरकार की राय है इस तरह की और आप भी अपने सुझाव गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं इस प्लानिंग के लिए, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चिलचिलाती गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अप्रैल से लेकर जून तक आसमान से आग बरसेगी यानी कि भयंकर गर्मी पड़ेगी इस साल हमारे देश में। हालांकि राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में 9 अप्रैल तक तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 10 और 11 अप्रैल को वापस बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, केरल वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। गुजरात और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल गिर सकते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के 12 जिलों में बेमौसम बरसात से फसलें बर्बाद हुई। जलगांव में बिजली गिरने से 9 बकरियों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए भारत में पिछले 7 महीनों में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 6050 नए मरीज मिले, जबकि 14 लोगों की जान चली गई। केंद्र और राज्य सरकारों ने एक समीक्षा बैठक भी की भारत में इस बढ़ते कोरोना के माहौल को लेकर। और देखिए इस बैठक में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से और लोगों से कहा कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टेस्टिंग बढ़ाएं, इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान न करें। 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस हमारे देश में 6000 के भी पार पहुंच चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या भी देखिए 28,303 चल रही है अभी। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर बैठक करते हुए कहा कि देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, राज्य सरकारें सतर्क रहें। और इसके अलावा 10-11 तारीख को देश भर के सभी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल का आयोजन भी कराया जाएगा, रिहर्सल लिया जाएगा। बोले तो कि कोरोना अगर बढ़ा तो किस तरह से तैयारियां हैं हॉस्पिटल में, है ना। और कल ही आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और सेवा सुनिश्चित करने की बात को दोहराया है। अच्छा, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा चौंकाने वाला दावा किया कि मौसमी बीमारी की तरह नहीं कर सकते कोविड-19 का इलाज। कोरोना ट्रैकिंग मॉडल बनाने वाले वैज्ञानिकों का ही ये कहना है। बड़ी खबर आ रही है कि अब इस राज्य में भी मास्क पहनना जरूरी होगा। देश के 3 राज्यों में पहले से ही मास्क कंपलसरी हो चुका है और अभी सिक्किम राज्य में भी राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया सार्वजनिक स्थानों पर। और इससे पहले ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे आदेश जारी कर चुकी है ना। देश भर में कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। राजधानी दिल्ली में 608 नए मामले आए, महाराष्ट्र में 803 नए मामले आए। हरियाणा में कोरोना से तीसरे दिन भी एक जान गई, 24 घंटों में 318 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 29 नए मामले आए, भोपाल, इंदौर 13 और 9 केस पर संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 232 नए मरीज मिले। लखनऊ में 7 महीने बाद एक महिला की भी जान गई। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी यूपी में 991 पहुंच चुकी है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, यूपी के अयोध्या में भी कोरोना का पहला केस मिला। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए योगी सरकार ने। अच्छा, पंजाब में भी कोरोना मरीजों की संख्या 486 पर चल रही है। 16 जिलों में 111 नए मामले आए। तो ये कुछ देश भर में कोरोना का माहौल चल रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहें, ख्याल रखें खुद का भी और अपने परिवार का भी सोच करें, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूजीसी नेट की आंसर की जारी हो चुकी है, फाइनल जेआरएफ की आप चेक कर लीजिएगा पोर्टल पर। और सीबीएसई बोर्ड ने 2024 का प्लान बनाया कि अगले सेशन से एग्जाम में एमसीक्यू की संख्या बढ़ाई जाएगी। रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सीबीएसई ने 10वीं 12वीं को लेकर भी एक नया नियम लागू किया कि 12वीं की परीक्षा अगले साल से 2 टर्म में होगी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में पिछली कक्षाओं के नंबर भी जुड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की जगह एमसीक्यू ज्यादा जोड़े जाएंगे, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई। 100 करोड़ रुपए की लागत से यूपी के इन जिलों में 10 नए स्कूल खोले जाएंगे संस्कृत के। वो स्कूल कौन कौन से जिलों में खोले जाएंगे जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में भी 30,000 स्टूडेंट्स को सरकार निःशुल्क कोचिंग देगी। 20 अप्रैल तक के लिए आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, किराए के भी सालाना 40,000 रुपए मिलेंगे उल्टे। तो ये कुछ राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग योजना शुरू की है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और चलिए एजुकेशन के बाद इससे जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने में नजदीक है और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। देश में यहाँ बनेगा 100 बेड का योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल भी। देखिए असम के डिब्रूगढ़ में ये 100 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल बनाया जाएगा। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, सुजुकी सुपर बाइक हायाबुसा भारत
तक लॉन्च हो चुकी है। 3 सेकंड से भी कम समय में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है। इसकी कीमत देखिए जरा, 17 लाख रुपए इसकी कीमत है। 17 लाख में तो अच्छी खासी कार आ जाती है यार। मतलब देखिए रईस लोगों की बाइक है और वो भी इस पर केवल एक ही सवारी बैठ सकती है। आप खुद ही देख सकते हैं इसकी सीट किस तरह से आती है। आए रब्बा। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, लखनऊ के घर में दूसरी जीत हुई। हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। कुणाल पांड्या का दोहरा प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल ने बनाए 35 रन। वहीं आईपीएल मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम भी बनकर तैयार हो चुका है। कांगड़ा में 17 और 19 मई को 2 आईपीएल मैच खेले जाएंगे करीब 10 साल बाद इस स्टेडियम में। बड़ी खबर आ रही है, 10,000 लोगों का विस्थापन करवा सकता है लिथियम। जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम मिला था ना, तो इस पर खनन शुरू करने के लिए 10,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। जीएसआई अगले महीने सरकार को इस मामले में रिपोर्ट सौंपेगा और खनन से पहले 2000 इमारतें भी तोड़ी जाएगी, आसपास के जो मकान है ना उनको। अच्छा, रेलवे से खबर है दोस्तों, नई दिल्ली से कटरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी के रूट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 8 अप्रैल से ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। 11 स्टेशनों से यात्रियों को लेगी ये ट्रेन। वहीं मुंबई में 1000 करोड़ के अवैध फिल्म स्टूडियोज पर बुलडोजर चलाया गया। इस फिल्म स्टूडियो में राम सेतु और आदि पुरुष जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिग बजट वाले फिल्मों के स्टूडियो पर भी बुलडोजर चलाया बीएमसी की तरफ से। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त चेतावनी और हिदायत दी है कि फरियादियों की न सुनने वाले अफसरों की अब कुर्सी जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले अफसर अब तिरछी नजर पर रहेंगे। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद होगा सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, अब फर्जी खबरों का फैक्ट चेक करेगी सरकार। मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का नया प्लान बनाया जा रहा है। इंटरनेट कंपनियों को फेक कंटेंट भी हटाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका फोन अब चोरी हो गया ना, तो किसी ने स्विच ऑफ भी कर दिया तब भी आप उसे ट्रैक कर पाएंगे। गूगल कंपनी इस तरह के अनोखे फीचर पर काम कर रही है, जिससे कि गुम हुआ या खोया हुआ फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी ट्रैक किया जा सकेगा, है ना। अच्छा भाई देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश की भेंट मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने की बैडमिंटन कोर्ट और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा। मां दुर्गा के दरबार भी पहुंची है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की एक और बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए महिलाओं को 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस बात की घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि इन लोगों को मिलेगी हाउस टैक्स में 10% तक की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। 31 जुलाई तक इस छूट का फायदा मिलेगा। आपका अगर कोई हाउस टैक्स बकाया है तो उसे जरूर सबमिट कर दें। लखनऊ नगर निगम की तरफ से भी फैसला लिया गया कि 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की सीधी छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंस डाउन का नाम बदलने का ऐलान किया। चौबट्टा खाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब इसका नाम देश के सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में नई उपलब्धि। देश में पहली बार इंदौर में बनेगा ऑर्गन डोनेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाला ट्रांसप्लांट फ्लूइड। यूएस और यूके की तुलना में आधी कीमत में मिल पाएगा। ये वाकई में देश की मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट होगा। वैसे आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो बावड़ी की छत गिरने से 36 लोगों की जान चली गई थी ना रामनवमी के दिन, तो उस मंदिर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलवाया और लोगों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने वापस फैसला लिया है कि यहाँ पर वापस नया मंदिर बनाया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जहाँ हादसा हुआ वहीं पर नया मंदिर बनेगा। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, एलोन मस्क ने फिर से ट्विटर का लोगो बदल दिया। अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने लोगो बदल करके डॉग कॉइन का लोगो लगाया था। वापस अब ट्विटर की चिड़िया आ चुकी है। एलोन मस्क के इस फैसले के बाद डॉज कॉइन में 10% तक की गिरावट भी देखी गई। बड़ी खबर। Subscribe and press the bell icon for latest updates.